सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को यह जानने को मिलेगा कि सच्चा सुख कहाँ है। आत्मदेव और धुंधकारी की कथा, धुंधली देवी की कथा और गोकर्ण की कथा, इन सब कथाओं को सुनने पर आपको यह निश्चित रूप से पता लग जाएगा कि सच्चा सुख कहाँ पर है। इस कथा को सुनिए और सुख की खोज में अपने मार्ग को अग्रसित कीजिए। श्री राधे। कृपा करके ये और बता दो, केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य कोई बढ़ाती है ये कथा कि पापियों के पाप को भी मिटाती है? और मिटाती है तो कौन कौन से पाप मिटाती है, कौन कौन से पापों की सफाई होती है? तब सनकादिक मुस्कुराए, कौन कौन का प्रश्न खत्म करो। हम तो कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पापी पाप किया हो, क्रोध की आग में दिन रात जलता रहता हो, काम क्रोधादि दुर्विकारों से जिसका हृदय भरा हुआ हो, तो क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, पर इतने सारे दोष होने पर भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कलिकाल में वो भी चित्त लगा के चित्त चोर के पावन चरित्रों को श्रद्धा भक्ति से श्रवण कर ले तो वो पापी भी परम पुनीत हो जाते हैं। अच्छा महाराज, है कोई प्रमाण ऐसा? बोले बिल्कुल है। तो दीजिए। बोले लीजिए, एक सत्य घटना सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम। कहते हैं पुरातन इतिहास सुना रहे हैं। इतिहास माने, इति माने इस प्रकार, ह माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, उसी का नाम इतिहास। केवल विश्वास दिलाने के लिए नहीं सुना रहे। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते, इसके सुनने से भी पाप नष्ट होंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री, बड़े भारी विद्वान थे। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पतदेव महान पंडित, द्वितीयमेव भास्कर, विद्वानों में उनको विद्या भास्कर कहा जाता था। प्रकांड पंडित थे, पर जितने विद्वान पंडित जी थे, पंडितानी उतनी ज्यादा खतरनाक थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। यह धुंधली का परिचय। 24 घंटे इधर उधर की बातें करना, आपस में लड़ाना, और जब तक लड़ाई झगड़ा आपस में ना हो तब तक उसको आनंद ही नहीं आता। कलह प्रिया, झगड़ा बहुत ही पसंद था। पर दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई पंडित जी को। एक बार तो इतने दुखी हो गए संतान को लेकर कि गृहम त्यक्त्वा वनंगतः, घर छोड़ के जंगल में भाग गए। ये संतान के बिना अब जीवित रहना ही बेकार है। अब जंगल में जाकर के रो रहे थे, दहाड़ मार करके। एक सन्यासी बाबा निकल पड़े, रोते हुए ब्राह्मण को देखा तो प्यार से पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी हमें बताओ। पंडित जी चरणों में लिपट के बोले, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। पूर्व जन्म के पापोदय हो गए महाराज, आपको मैं क्या बताऊं। भगवान ने सब कुछ दिया है, पैसे की कमी नहीं, मान सम्मान की कमी नहीं, पर संतान के बिना सब बेकार। महात्मा सुन के मन में मुस्कुराए। जंगल में दहाड़ मार के रो रहा था तो मैंने सोचा ठाकुर जी की आदमी रोएगा कोई जंगल में, पर ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो प्यार से समझाए, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। पंडित जी बेटा बेटियों में कुछ नहीं रखा। इस मूर्खता को, इस अज्ञान को, इस अविवेक को मन से निकाल के फेंक दो। मुंचा ज्ञानम, बड़ा भारी आपने भ्रम पाल रखा है कि बेटा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पंडित जी बेटे से सुखी होते तो संसार में सबसे ज्यादा सुखी राजा सगर होते। 60,000 बच्चे थे उनके। इतिहास पढ़ा होगा, पढ़े लिखे पंडित जी लग रहे हो। क्या दिया? कपिल भगवान का अपमान करके सबके सब भस्म हो गए। कई पीढ़ियों को तपस्या करके गंगा मैया को धरा पर लाना पड़ा, तब उनका उद्धार हुआ।
सुख क्या दिया बताओ? राजा अंग को नालायक बेटा के कारण, बहन के कारण घर छोड़ के भागना पड़ा था। इन इतिहासों से एक शिक्षा लो, बेटा बेटी के चक्कर में न पड़ो। यदि आप सुखी होना चाहते हो पंडित जी, तो सुख का मंत्र हम बताते हैं। क्या बोले? संन्यासे सर्वथा सुखम। असली आनंद संन्यास में। हमारे साथ बाबा बैरागी बन के चलो, फिर देखो जिंदगी। सब संत सुखी विचरंत मही। महात्माओं के साथ मस्त रह करके आनंद लो जिंदगी का। क्या बेटा बेटियों के चक्कर में पड़े हो? पंडित जी भी पढ़े लिखे थे, तुरंत बोले सुनो महाराज जी, प्रवचन आपसे बढ़िया जोरदार दे सकता हूं। प्रवचन करना अलग बात है, पर तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है? पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्क एवं। बाबा बैरागियों का सन्यास का जीवन कोई जीवन होता है महारूखा। न बेटा न बेटी, न नाती न पोता, न पत्नी न परिवार। बीमार हो जाओ तो कोई चाय बना के पिलाने वाला नहीं। इसलिए क्षमा कीजिए महाराज, संन्यासः शुष्क एवं। मुझे तो बाबा बैरागियों का जीवन बिल्कुल नीरस और रूखा लगता है। तो सरस जीवन किसका है? बोले गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थों का जीवन बड़ा सरस होता है। नाती पोताओं की किलकारियों से आंगन एकदम चहलता रहता है। न छींक भी आ जाए तो पत्नी तुरंत पूछने आ जाती है कोई तबीयत खराब तो नहीं है, चाय बना दूं बढ़िया। क्या आनंद ही कुछ और होता है। इसलिए महाराज जी माफ कीजिए, मुझे आपका प्रवचन पसंद नहीं आया। देना है तो बस आशीर्वाद दीजिए कि बेटा हो जाए तो जिंदगी मेरी सफल हो जाए। बाबा जी समझ गए इस पर भयंकर भूत चढ़ा है बेटे का भाई। तो सुनो पंडित जी, हम थोड़े ज्योतिष के भी जानकार हैं। अच्छा महाराज तो जल्दी बताओ हाथ में क्या लिखा है? बोले हाथ नहीं, हम तुम्हारा माथा देख के ही बता रहे हैं। क्या? बोले सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नैवच नैवच। कितना भी तुम रो लो, सिर पटक लो, 7 जन्म तक कोई संतान होने वाली नहीं। जो इतना सुना, ऐसा धक्का लगा कि पंडित जी ने पूरी ताकत से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा जी डर गए, अरे पंडित जी क्या करे भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले हम तो मरने के लिए ही घर से निकले थे महाराज जी। आप जैसे संत मिले तो हमको लगा कि आप हमारा कष्ट दूर कर दोगे, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। हम तो इसी जन्म के लिए रो रहे थे, आपने 7 जन्म की सुना दी। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है वो तो आप समझो, और आपने यदि बेटा नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा। महात्मा बोले ठीक नहीं होगा का क्या मतलब? क्या करोगे? बोले नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छितः। मैं दोबारा सिर पटक के अपनी कपाल क्रिया आपके चरणों में ही कर लूंगा। मैं तो मर जाऊंगा, पर आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना महाराज। अब महात्मा जी की धड़कन तेज हो गई। कछु लेना न देना, मगन रहना। अपनी मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई है तो मेरे को ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो सुनो पंडित जी, अब नहीं मानते तो लो हमारा आशीर्वाद का ये फल ले जाओ। और इदम भक्ष्य पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यति। अपनी पत्नी को जाके खिला देना, हमारा आशीर्वाद है, गारंटी से बेटा होगा। इतना सुनते ही पंडित जी नाचने लगे। अरे संत बड़े दयालु होते हैं। प्रणाम किया, आशीर्वाद का फल लिया, भागे भागे आए। अरे सुनती हो, देख क्या लाया हूं। पंडितानी भागती हुई भीतर से आई कि आज सवेरे से गायब हैं, लगता कोई तगड़ा माल लेके आए हैं। क्या लाए हो जी? बोले देखो कितना सुंदर फल है, जल्दी से खा लो। पंडितानी ने माथा पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के तो ऐसे बुला रहे थे जैसे दीपावली पर 9 लखा हार लेके आए हो मेरे लिए। मैंने क्या फल नहीं खाए? तब बोले बाबरी ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको खाएगी तो गारंटी से बेटा होगा। सन्यासी बाबा ने दिया है, सीधे बागेश्वर धाम से लेके आ रहा हूं। बोलो जय सिया राम। अच्छा फल खाने से बेटा हो जाएगा? बोले हाँ, ऐसा वैसा थोड़ी है, ये बहुत बड़े सन्यासी बाबा ने आशीर्वाद में दिया है। अरे जीवन दांव पर लगाया तब जाके फल मिला है। महात्माओं का आशीर्वाद इतनी जल्दी से थोड़ी मिल जाता है। अब जल्दी से खा ले। पर धुंधली तो धुंधली ठहरी। मेरे ऊपर किसी बाबा जी से कहीं जादू टोना तो नहीं करवा रहे। सोच समझ के खाऊंगे, ऐसे तो नहीं खाने वाले। अच्छा ठीक है, आप अपना काम करो, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके ठाकुर जी का भोग लगा के खाऊंगी, ताकि बच्चा हमारा बिल्कुल अच्छा हो। देवियों को समझाना बहुत बढ़िया आता है। ऐसे समझाया कि पंडित जी को समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, नहा धो के खा लेना। पंडित जी विश्वास करके फल दे के इधर उधर हो गए, और देवी जी फल लेके सोचने लगी, हे भगवान खाऊं कि नहीं खाऊं।
फल खाने से सचमुच में गर्भवती हो गई, तो मैंने तो सुना है गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती, और कहीं घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भाग पाऊंगी। मैंने ये भी सुना है सुखदेव जी 12 साल तक मैया के पेट में रहे, मेरा बच्चा कहीं 4-5 साल भी रह गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैंने सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती, तो मेरा घर का काम कौन करेगा। वैसे अपनी ननद को बुला लूंगी, क्योंकि वो जब बुआ बनेगी तो बधाई तो उसे देनी ही पड़ेगी, तो 4 महीने पहले से बुला के उसी से घर के काम ना कराऊं, जो बनेगा सो दे दूंगी। फिर बोली नहीं नहीं, मैं जानती हूँ वो महा छोटी है, 4 महीने में तो मेरे घर की ही सफाई कर जाएगी पूरी। इसलिए एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम्। इतने उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि कुतर्कों के कारण उसने फल खाया ही नहीं। थोड़ी देर में अचानक इसकी छोटी बहन मिलने चली आई, तो उसने पूरी कहानी अपनी बहन जी को सुनाई। तो बहन अपनी जुगाड़ में थी, वो सोच रही थी इसके बच्चा ना हो तो ये मेरा बेटा कहीं गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मैं हड़प जाऊं। उसने और माथा खराब कर दिया। बहन धुंधली, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, सब बकवास। तुम्हारे पतिदेव ना जाने कहां बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, फल खाने से कहीं बेटा हुए। अच्छा एक काम कर, यदि वास्तव में महात्मा के फल में कोई चमत्कार है तो जैसे तेरे बच्चा नहीं वैसे तेरी गैया के भी कोई बछड़ा ले, तो महाराज जी का फल तू गैया को खिला देखे क्या होता है। और तुझे बेटा चाहिए तो चिंता मत कर, मेरे पहले ही बहुत हो चुके हैं, एक और होने वाला है, पेट से हूं। अब की बार जो बच्चा होगा वो अभी से तेरा, मैंने तुझे वचन दिया। अब तो धुंधली खुश हो गई, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में मेरी सारी समस्या ही खत्म कर दी तूने, तो बेटा भी मिल जाएगा और महाराज जी के फल की परीक्षा भी हो जाएगी। चुपचाप गैया को फल खिला दिया और पतिदेव को विश्वास दिला दिया मैंने फल खाया है, और जब से खाया तब से बहुत फायदा हो रहा है महाराज। पंडित जी बड़े प्रसन्न, एक एक दिन गिनना चालू कर दिया। समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, लाके उसने धुंधली को रात में दिया। धुंधली ने पतिदेव से कह दिया महाराज देखो बेटा हो गया। पंडित जी नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाने लगे। उसके 3 महीने के बाद साधेनु सुसवेर भकः, पंडित जी की गाय के भी एक शिशु का जन्म हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, गाय का बेटा सर्वांग सुंदर। पूरा गांव उमड़ पड़ा, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहाँ पंडित जी एक बच्चे का मुंह देखने को तरस रहे थे, अब गैया के भी बेटा हो गया। बताओ, हमने तो जिंदगी में पहली बार ये चमत्कार सुना। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेनवा बालः प्रसूतस्तु दैव रूपीति कौतुकम। ये विधाता का कैसा चमत्कार है। अब तो ब्राह्मण का भी आनंद दुगुना हो गया। बच्चों के नाम रखे, गाय के बेटे के कान गाय जैसे, नाम रखता हूं गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम सोचने लगे कि पंडितानी खड़ी होगी, सबके नाम आप ही धर लोगे। बच्चा मेरा है, 9 महीने मैंने पेट में रखा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बोल क्या रखेगी? मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। जैसी मर्जी तुम्हारी, नाम रख दिया धुंधकारी। बड़े होके दोनों बच्चों ने खूब नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। धुंधकारी ने बचपन से चोरी करना प्रारंभ किया, फिर डकैतियां डालने लगा, फिर सरेआम लूटने लग गया। अब तो महाराज पंडित जी सिर पकड़ के रो गए। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहै प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इस मूर्ख ने, इस पापी ने मेरे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। इससे अच्छा है कि कहीं जाके मर जाऊं। पहले मरने जा रहे थे, बेटा नहीं, आज मरने जा रहे हैं, बेटा क्यों है। गौकर्ण जी ने जैसी देखा पिताजी बहुत दुखी हैं, तो हाथ पकड़ के बैठाया और प्रेम से पिता को समझाया कि पिताजी अच्छा ये बताओ, इस संसार में सुखी है कौन? मैं छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहा पिताश्री। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। देवराज इंद्र से पूछोगे तो वो भी परेशान, वो सुखी नहीं है। जहां कोई असुर शक्तिशाली बनता है तो सबसे पहला हमला इंद्र पर ही बोलता है, तो वो बेचारे टेंशन में रहते हैं।
चक्रवर्ती सम्राट भी परेशान हैं। बोलो जय सिया राम। हम 4-5 घंटे काम करके भी थक जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटे बेचारे देश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद भी 24 घंटे गाली खाते हैं। क्या सबको संतुष्ट कर पाते हैं? कोई नहीं होता। तो कोई कितना भी परिश्रम कर ले, संसार में सुखी कोई नहीं है, सबको गाली देने वाले हैं और सब परेशान ही हैं। दुखालय में शाश्वतम संसार है। इसलिए न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती। तो फिर सुखी है कौन? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। जो नितांत एकांत में शांत बैठ करके जय सिया राम 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 सुमिरन कर रहे हैं, वे संत ही सुखी हैं। बाकी संसार में सब परेशान और दुखी हैं। जो ये बात सुनी सोई पंडित जी को वो सन्यासी की बात याद आ गई। सन्यासे सर्वथा सुखम। अब मामला फिट बैठ गया। पहले बात समझ में नहीं आई थी, और पिटने के बाद बेटे का भूत उतर गया, तब बात समझ में आ गई। इसलिए याद रखिए, संकेत क्या मिला? भगवान जब अपना भक्त बनाना चाहते हैं तो जिसमें आप आसक्ति करोगे उसी से पिटाई करवाते हैं, तभी असली वैराग्य होगा। मोह का जो भूत है तभी उतरेगा। तो सन्यासी की बात आज बिल्कुल समझ में आ गई। गौकर्ण के समझाने पर समझ गए, बच्चे के समझाने से समझ गए, और इतने बड़े महात्मा ने समझाया तब समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय भूत चढ़ा हुआ था, अब भूत उतर गया है। इसलिए बच्चे की बात भी समझ में आ गई। तो बेटा भजन में मन तो मेरा लगता ही नहीं, कैसे मन लगाऊं? तब गौकर्ण जी ने सूत्रात्मक विधि से 2 श्लोकों में ही संपूर्ण ज्ञान अपने पूज्य पिताश्री को प्रदान कर दिया। देहिस्थिमां सरुधरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। यह है गौकर्ण गीता। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी समस्त संसार के जीव 2 रस्सियों में बंधे हुए हैं। उसका नाम है अहमता और ममता। मैं और मोर तोरते माया। माया के ये 2 फांस हैं और इसमें सब फंसे हुए हैं। बचेंगे कैसे, निकलें कैसे इन बंधन से? बोले देहिस्थिमां सरुधरे अभिमतिं त्यज। देह के भीतर देख, अभी हम बाहर से शरीर को देखते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। जब भीतर झांकना चालू करेंगे सो वैराग्य होना चालू हो जाएगा। अस्थि मांस मज्जा इसी सबसे तो बना हुआ, सप्त धातु विनिर्मित यह देह है, जिसको हम आत्मबुद्धि से बैठे। एकादश स्कंद में उद्धव जी ने पूछा, प्रभु मूर्ख की परिभाषा क्या है? मूर्ख किसे कहते हैं? तो भगवान ने मूर्ख की परिभाषा क्या दी? मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। देहादि में जो अहम बुद्धि रखता है कि मैं शरीर हूं, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं सुंदर हो गया, ये मैं का व्यवहार जो शरीर को ही आत्मा मान के करते हैं, वे ही सबसे बड़े महामूर्ख हैं। मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि, ये मूर्खता की परिभाषा बताई। इसलिए पिताजी ये शरीर में आत्मबुद्धि करना छोड़ो। और जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के नाते रिश्ते अपने क्या होंगे? जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। मैं और मेरा शुद्ध करना है। मैं कौन हूं उसे पहचान लो। अभी अनुरुद्धाचार्य जी बता रहे थे ना, मैं कौन हूं। शरीर को मैं मानना ही बस फंस जाते हैं हम शरीर में, शरीर के बंधन में। और संबंधियों को, शरीर के नाते रिश्ते को अपना मानना, उसमें ममता हो जाती है, ये मेरे हैं।
मेरा कौन है उसी पर विचार करो। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे कनक बिहारी, हम हैं कनक बिहारी के। ठाकुर हमरे कनक बिहारी, हम हैं कनक बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। साधु सेवा धर्म हमारा। कामन दुनिया दारी से हमें, कामन दुनिया दारी से हमें, कामन दुनिया दारी से हमें, कामन दुनिया दारी से। भला कहो या बुरा कहो हमें, भला कहो या बुरा कहो हमें, भला कहो या बुरा कहो हमें। भला कहो या बुरा कहो हमें। हो गए अवध बिहारी के हम, हो गए अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हम हो गए कनक बिहारी के। हम हो गए कनक बिहारी के। हम हो चुके अवध बिहारी के। हम हो चुके अवध बिहारी के। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हमारा कौन है बस ये हमें को समझ में आ जाए, और मैं कौन हूं ये जान लो बस। ये दो रस्सी तभी खुलेंगी, ये बंधन तभी खुलेंगे जब मैं और मेरे को हम ठीक से पहचान लेंगे। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी ये सारा संसार क्षण भंगुर है, इसलिए किसी में भी आसक्ति मत रखना, वैराग्य के रसिक बन के रहो, निरंतर परम धर्म का आश्रय लो, लौकिक धर्म का त्याग कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लौकिक व्यवहार छोड़ो, परम धर्म जीव का एक ही है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाना ही जीव का परम धर्म है। उसी परम धर्म का आश्रय लो, भगवान के चरणों में निरंतर अनुराग करो। दूसरों के गुण दोष देखना बिल्कुल छोड़ दो। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की संगति करो। संगत की रंगत अपने आप आती है। विरक्तों के संग में रहोगे, भगवत भक्तों की संगति करोगे, रसिकों की प्रेमियों की संगति में रहोगे, अपने आप भगवत प्रेम आपके भीतर सनई सनई जागृत होने लगेगा। इसलिए सबसे पहले सेवस्व साधु पुरुषों, साधु पुरुषों का संग करो। दूसरों के गुण दोष देखना बिल्कुल छोड़ दो। आज दोष ना देखो ये तो अच्छी बात है, गुण देखने में क्या बुराई है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्ता, दोनों से मुक्त करने को। सन्यासियों के लिए दोनों खतरनाक है। दोष दर्शन करोगे तो व्यक्ति के प्रति घृणा होगी, इसमें यह कमी है, और गुण चिंतन करोगे तो उसमें आसक्ति होगी। ये बड़ा विद्वान है, ये बहुत बढ़िया बांसुरी बजाता है, ये बहुत बढ़िया गाता है, ये संगीत के बहुत अच्छे विद्वान हैं। माने जिसमें भी आपको कोई विशिष्ट गुण दिखाई देगा आप उसके चक्कर में पड़ जाओगे। गुण के प्रति आकर्षण होता है, गुणा पूजा स्थानम। इसलिए न आसक्ति करना ठीक है, न घृणा करना ठीक है। पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्ह्ये, न किसी की प्रशंसा न किसी की निंदा, दोनों से मुक्त रहो। और
सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। रसिकों के बीच में बैठ के उनकी वाणी से निरंतर भगवत रस का पान करो, भगवान के गुणानुवाद श्रवण करो। भगवान की कथा अपने आप ही तुम्हारे हृदय में प्रेम जागृत करेगी। भगवान ही कथा के माध्यम से हृदय में प्रकट होकर के अपना प्रभाव दिखाते हैं। एक एक सूत्र गौकर्ण का हृदय में उतर गया। आत्मदेव को तुरंत विरक्ति हो गई, छोड़ छाड़ के चले गए। परंतु पिताजी के जाने के बाद माताजी की पिटाई करना चालू कर दिया धुंधकारी ने। कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि, बताओ माताजी माल किधर है? पिताजी जाते जाते सारा माल तुमको ही बता के गए होंगे। जब मार पिटाई करने लगा तो एक दिन धुंधुली ठेली, रात में ही घर छोड़ के भाग गई और कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। वो अब गौकर्ण जी को लगा हम ही बचे हैं घर में, अब हमारा नंबर आने वाला है। नंबर आए उससे पहले ही खिसक लो। तो गौकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थिता, तीर्थ यात्रा का बहाना लेके गौकर्ण जी चले गए। भैया धुंधकारी, हम अयोध्या जा रहे हैं, राम मंत्र यज्ञ जब यज्ञ चल रहा है उसी में सम्मिलित होकर के घूमते घामते आराम से आएंगे। धुंधकारी को लगा चलो यही बाबा जी हैं, ये कम मतलब के तो है नहीं, कुछ चले जाएं तो अच्छा ही, मैं फ्री हो जाऊंगा, नहीं तो रोक टोक इनकी बनी रहेगी घर में। जैसे गौकर्ण जी निकले धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया। सबसे पहले जिनके नाच गाने सुनने जाता था उन 5-5 देवियों को घर में ही लाके बैठा लिया। घर मेरा खाली है, आओ हमारे घर में ही रहो। 5 पुण्य वधुओं को लाके बैठा लिया। चोरी डकैती का सारा माल लाके देने लगा। जब ज्यादा माल दिखा सुई देवियों का मन डगमगाया, आगे पीछे कोई है नहीं, इसको ठिकाने लगाओ, सारा माल लेके चलो। रात में पिला खिला के सुला दिया और जब सो गया तो रस्सियों से पलंग में बांध दिया। गला दबा के मारने की कोशिश करी तो इसने चिल्लाने का प्रयास किया, कहीं आवाज सुन के पड़ोसी ना आ जाएं। तो एक भाग करके गई, चूल्हे के अंगारे बर्तन में भर लाई और जैसी चिल्लाया इसके मुंह में भर दिए। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षुपुः अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनंगतः। ऐसे तड़फा तड़फा करके उन 5 ने मार डाला। सनकादिक कहते नारद जी, स्त्रीणाम नैवतु विश्वासः दुष्टानाम कारयेत बुधः। धन पर बिकने वाली स्त्री पर भूल के भी किसी बुद्धिमान को भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो धुंधकारी जैसी गति होती है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब भूत बन के भटकने लगा भवन में धुंधकारी। भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत। और सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। बोलो जय सिया राम। जय भगवत भजन करे तो कन्या भी सुंदर, और भजन न करे तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी धुंधकारी को भी भूत बन के ही भटकना पड़ा। इसलिए इधर गौकर्ण जी को पता चला कि हमारे भैया पधार गए, तो गया में जाके श्राद्ध किया, लौट के घर आए, रात में आराम किया। भेड़ का बच्चा आंगन में घूमता नजर आया तो डंडा लेके भगाने लगे। एकदम भेड़ का बच्चा भैंसा बन गया, फिर एकदम हाथी बन गया, फिर मनुष्य बन के सामने आ गया। गौकर्ण जी डर गए, हाथ जोड़ के बोले कस्तम, ए भैया जी आप कौन हैं, मुझे क्यों डरा रहे हो? तो इशारा करता है, मैं बोल नहीं सकता। संज्ञा मात्रम चकार है। तब गौकर्ण जी ने हाथ में जल लेके मंत्र पढ़ के मारा, सोई वाक शक्ति इसकी आ गई, बोलने की सामर्थ्य आ गई, बोल पड़ा। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। तुम्हारा ही भाई हूं, मैंने कितने पाप किए उसकी कोई गिनती नहीं है, इसलिए भूत बना भटक रहा हूं, भैया मेरा उद्धार करो। गौकर्ण जी बोले तेरे लिए श्राद्ध करके आया हूं, वो भी गया में, मुक्त क्यों नहीं हुआ? फिर बोले 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम छोटे मोटे नहीं है, नंबर 1 के हैं, श्राद्धों से मेरा उद्धार नहीं होने वाला। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गौकर्ण जी ने कहा तो ठीक है, हम कोई दूसरा उपाय करेंगे, तुम इस समय पधारो। रात भर गौकर्ण जी बैठ के सोचते रहे मैं क्या करूं। सवेरा होने पर विद्वानों से परामर्श किया, समाधान कहीं से नहीं हुआ तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करी, और सूर्य भगवान ने उत्तर दिया
श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम गुरु। प्रिय गोकर्ण अपने भाई को सप्ताह विधि से भागवत सुनाओ, मुक्त हो जाएगा। तब गोकर्ण जी महान पंडित थे, भव्य आयोजन किया, स्वयं व्यास गद्दी पर कथा सुनाने के लिए बैठे। धुंधकारी आया और 7 गांठ के बांस में घुस करके कथा सुनने लगा। एक एक दिन की कथा से ग्रंथि भेदन होता चला गया। 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन करते ही सप्ताह संपन्न होते ही दिव्य रूप धरो जात तुलसी धाम मंडित, दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। व्यासपीठ को प्रणाम करके बोला, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भगवान की यह मंगलमयी कथा, जिसने मेरे जैसे महापापी पतित प्रेत का भी उद्धार कर दिया। दिव्य महिमा भागवत की गाई। आकाश मंडल से विमान आया, भगवत पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को उसमें बैठाया। गोकर्ण जी बोले, 1 मिनट, यहां पर हजारों लोगों ने कथा सुनी, पर विमान एक ही क्यों आया? इन सब के लिए क्यों नहीं? तब भगवत पार्षदों ने कहा, भैया श्रवणम तो कृतम सर्वई न तथा मननम कृतम, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। कथा सबने सुनी पर मनन निधिध्यासन किसी ने नहीं किया। श्रवण के भेद से परिणाम में भेद हो गया। धुंधकारी को लेके चले गए, श्रोता सब उदास हो गए। गोकर्ण जी बोले, उदास मत होइए, ये दास बैठा है, दोबारा कथा सुना दूंगा। अगले महीने पर फिर आयोजन रख दिया। दूसरी बार तो श्रोता इतने कान लगा के कटिबद्ध होके सावधान होके सुने कि दूसरी कथा का जब विश्राम हुआ तो जितने श्रोता उतने विमान आकाश मंडल से प्रकट हो गए और साक्षात श्री हरि ने प्रकट होकर के गोकर्ण को उठा के हृदय से लगा लिया। बोलो भागवत भगवान की जय। और जैसे प्रजा सहित रघुवंश मणि श्री रघुनंदन रामभद्र जैसे अवधपुर वासियों को अपने साथ विमान में बैठा के ले गए थे साकेत धाम, उसी प्रकार गोकर्ण जी सभी श्रोता समुदाय को साथ में लेकर के भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभ। अब कहते हैं, बताओ, सनकादि कहते हैं, नारद जी अब तुम ही विचार करो, जब धुंधकारी जैसा नंबर 1 का पापी प्रेत तर गया तो छोटे मोटे कोई पापी तर जाए तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले बस एक अंतिम प्रश्न, कथा सुनने की विधि क्या है? दवा खाने से पहले डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कैसे खानी है, खाली पेट के भोजन के बाद। तो कथा कैसे विधि से सुनना चाहिए, तब विस्तार से 1 अध्याय में पूरी विधि बता दी। सबसे पहले विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाओ। बोले वाह महाराज, पहले कह रहे थे आप सदा सेव्या, चाहे जब सुनो, अब कह रहे हो मुहूर्त निकलवाओ। मुहूर्त की क्या जरूरत है? बोले देखो भाई, सदा सेव्या ये सनकादिकों ने नारद जी से कहा। अब ना सनकादिकों को कोई बेटा बेटियों की चिंता है, ना नारद जी को। तो जिनके कोई मनोरथ है ही नहीं, संसार की कोई कामना वासना है ही नहीं जिनके चित्त में, उन संतों के लिए है सदा सेव्या, कभी भी सुनो भाई, क्योंकि कथा मात्र ही का जीवन, उनका तो जीवन ही भगवान की कथा है, उनके लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं। पर हम संसारी प्रपंची लोग प्राय हर काम किसी मनोरथ सिद्धि की भावना से करते हैं। तो ऐसी कोई कामना मन में हो तो फिर मुहूर्त में ही कथा सुननी चाहिए। देवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रेक्षयत्नतः, विद्वान ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाओ। फिर किसी विद्वान ब्राह्मण वक्ता को व्यासपीठ पर बैठाओ। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। पहली बात विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब वैराग्य से परिपूर्ण वक्ता होना चाहिए। संसार का प्रपंची वक्ता होगा तो आपके भीतर भी प्रपंच पैदा करेगा संसार की बातें सुना करके। इसलिए वासना विनिर्मुक्त विरक्त वक्ता होना चाहिए। दूसरी,
बात वैष्णव अवश्य होना चाहिए, भगवत भक्त हो। तीसरी विप्र होना चाहिए, सिर्फ ब्राह्मण नहीं कहा, विप्र कहा। जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्काराद् द्विज उच्यते विद्याभिर्च भवेद विप्रः त्रिभिर श्रोत्रियमुच्यते। ब्राह्मण ब्राह्मणी के द्वारा जिस बालक का जन्म हुआ है वो ब्राह्मण तो है ही, परंतु जब संस्कार संपन्न होता है, यज्ञोपवीत आदि संस्कार होते हैं, तब वह द्विज हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है। पर जब वेदादि शास्त्रों का आचार्य के चरणों में बैठ के अध्ययन करता है, शास्त्र संपन्न हो जाता है, तब उसकी संज्ञा विप्र होती है। शास्त्रों में विप्र की महिमा, गुरु की महिमा और गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान की महिमा, मंत्र की शक्ति आदि सब कुछ निहित है। शास्त्र अध्यात्म के साथ साथ ही विज्ञान की भी जननी है। इस शास्त्र रूपी ज्ञान के कलश से आप लोग भी कुछ बूंदे इस कथाओं में पाएंगे। आप इस श्रीमद् भागवत कथा में सभी शास्त्रों का सार है, सभी ज्ञान की पराकाष्ठा है। इस ज्ञान के बाद किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, यही परम ज्ञान है। और इस परम ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। धुंधकारी जैसा पापात्मा जो मृत्यु के पश्चात भी पाप में विरक्त था, किस प्रकार से इस कथा को सुनने से जब उसका उद्धार हो गया, तो सामान्य मनुष्य की क्या गति। तो इस कथा को सुनिए और अपना उद्धार कीजिए। श्री राधे। विज्ञान के प्रकाश से हमारा सारा अज्ञान आप मिटा दीजिए, इस भाव से पूजन करें। कथा के विश्राम में श्रोता समुदाय को हरिनाम संकीर्तन प्रतिदिन करना चाहिए। भोजन ज्यादा हो जाए तो थोड़ा हाजमोला की गोली ले लेना चाहिए ताकि पच भी जाए। तो भगवान का नाम पाचक है, बढ़िया। भगवान का नाम जब कथा सुनने के बाद आप लोगे तो हृदयंगम हो जाएगी यह दिव्य कथा। जब कीर्तन की बात कही तो नारद जी तो बड़े कीर्तन प्रेमी महात्मा है, तुरंत वीणा संभाली, छेड़ दिया राग मालकोस, तो तुरंत ताली बजाते हुए प्रहलाद जी प्रकट हो गए। उद्धव जी महाराज झांझ मदिरा लेकर के आ गए। उद्धव जी महाराज उसी समय गांडीवधारी अर्जुन भी प्रकट हो गए, ये भी भगवान के परम रसिक हैं। उन्होंने बड़े दिव्य स्वरों से आलाप भरना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि गांधर्व विद्या स्वयं देवलोक में जाकर के इंद्र से सीखी थी। अर्जुन ने राग रागनियों का आलाप करना चालू किया। जब अर्जुन को आलाप भरते देखा तो देवराज इंद्र स्वयं मृदंग लेकर के धरा पर आ गए। सनकादिक जय जयकार करने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट होकर के ताता थैया करके थिरकने लगे। सुखदेव जी महाराज जय जयकार करने लगे। सुखदेव जी महाराज भागवत के श्लोकों को बड़े मुक्त कंठ गाने लगे। प्रहलादस्तालधारी तरलगत तया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रोबादीन मृदंगम जय जय सुपरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। व्यासनंदन स्वयं भागवत के श्लोक गा रहे हैं। संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन वादन और नृत्य। गायनम वादनम नृत्यम त्रयः संगीतम उच्यते। तो तीनों अंगों से परिपूर्ण होकर के अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हो गया। सब मिलकर के झूमने लगे, नाचने लगे और गाने लगे। आइए हम और आप भी थोड़ा कीर्तन करके फिर श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। विराजे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। ओ कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे 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 राधे।
बरसाने वारी की जय मोर मुकुट वंशी वारे की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे। इस प्रकार ये भगवान कृष्ण का साक्षात वांग्मय विग्रह है और धुंधकारी जैसे पतित पापी प्रेतों को भी परम पावन पुनीत बनाने वाला है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी की दिव्य धारा को प्रकट करने वाला है। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में जो मंगलाचरण किया गया है वो बड़ा चमत्कारी है। विद्वानों ने 100 से अधिक इसके अर्थ किए हैं। आइए इस मंगलाचरण से हम भी अपने राम जी का स्मरण कर लें। सब मिलकर के प्रभु का ध्यान करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभेज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद भगवान का ध्यान करते हैं। वो सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतः, यह ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्मस्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। हम उस परमेश्वर का ध्यान करते हैं जिसके द्वारा ये विश्व प्रपंच पैदा हुआ, उसी ने उत्पन्न किया, उसी में स्थित है और उसी में ये समा जाता है। ऐसे उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जो अन्वयात इतरतः है। इस संसार में अनुगत भी है और उससे इतर भी है। जो स्वप्रकाश है, स्वराट है। आदि कवि ब्रह्मा जी को जिन्होंने अपने दिव्य उपदेश से चतुश्लोकी के द्वारा दिव्य ज्ञान उपदेश जिन्होंने दिया, वो ज्ञान ऐसा, वेदों का ज्ञान सृष्टि के आदि में परमात्मा ने ही ब्रह्मा जी को दिया था। जिस वैदिक ज्ञान में मुह्यन्ति यत सूरयः विद्वांसः अपि यत्र मुह्यन्ति, विद्वान मोहित हो जाते हैं। जिस परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होने लगता है। जैसे प्रचंड मार्तंड भुवन भास्कर की तीक्ष्ण किरणों के प्रभाव से मरुस्थल में भी बारी का दर्शन होने लगता है। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय। सड़क पर जाते समय कभी कभी दूर से धूप में देखो तो पानी नजर आता है, जबकि बूंद भी नहीं होती। तो जैसे मृग मरीचिका का जल मिथ्या है, ऐसे ही ये संसार भी सत्य जैसा प्रतीत होता है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। जब स्वरूप का बोध हो जाता है तो माया के द्वारा ये जो प्रपंच फैला हुआ है, जिसमें हम बंधे हुए हैं, तत्काल निरस्त हो जाता है स्वरूप ज्ञान होने के बाद। ऐसे उन सच्चिदानंद परमात्मा का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। ये सीधा सीधा सा अर्थ है, परंतु अब आचार्यों ने इसके बहुत सारे अर्थ किए। ब्रजवासी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है, इसलिए कन्हैया का ध्यान है, तो कृष्ण पर अर्थ कर देते हैं। और हम राम भक्त सब अवधवासी कहते हैं अरे हमारे राम जी हैं सच्चिदानंद, तो राम जी का, चलो राम जी का ही ध्यान करते हैं। कृष्ण पर अर्थ हमने पहले कई बार सुनाया है, तो अब राम मंत्रार्थ हो के अनुष्ठान में बैठे हैं तो राम जी का ही हम लोग ध्यान करें। इसी मंगलाचरण में श्रीमद् भागवत के कैसे हैं हमारे राम जी? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः अस्य श्री रामस्य यतः यस्मात्
दशरथ ग्रहे जन्म आदि प्राकट्य वन गमनम रावणोद्धारादकम। हम उन परमात्मा श्री रामभद्र का ध्यान करते हैं जिन्होंने अवधपुर में दशरथ जी के घर में जन्म लिया, अवतार लिया। जन्म के बाद क्या किया? जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतः। जन्म लेने के बाद इतरतः भगवान का पहले तो जन्म ही संसार की तरह, जैसे हम संसारियों का जन्म होता है ऐसे जन्म नहीं हुआ था राम जी का। इतरतः संसार से थोड़ा अलग ढंग से हुआ। अलग ढंग से मतलब संसारोत्पत्ति क्रियात इतरतः यथा चरुभक्षणात् तत्र पितरौ संबंधा भावा। माता पिता के संबंध से राम जी का जन्म नहीं हुआ। चरुभक्षणात् यज्ञ करवाया वशिष्ठ जी महाराज ने, ऋषि महर्षियों ने यज्ञ किया, अग्निकुंड से स्वयं साक्षात अग्निदेव ने प्रकट होकर के चरु दिया। उस चरु भक्षण से भगवान रामभद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए इतरतः संसार के माता पिता के संबंध से भगवान का जन्म नहीं हुआ। दूसरी बात, अन्वयात इतरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत, जो तुरंत जन्म के बाद में चल दिए। पुत्र अन्वगत, कहां चले गए? पितृवाक्यानुकरणात् वनम गतवान। जो राजा बनते बनते वनवासी बन करके चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, जन्म अयोध्या में लिया और माता पिता के, देखो रामो विग्रहवान धर्म। कोई पूछे धर्म किसे कहते हैं? बोले राम जी का चरित्र जान लो, सारे धर्म का ज्ञान हो जाएगा। धर्म का एक एक अंग एक एक पात्र में अलग अलग दिखेगा। जैसे सत्यवादी की बात आती है तो हरिश्चंद्र का नाम लोग लेते हैं। माता पिता के भक्त की बात आती है तो श्रवण कुमार का नाम लेते हैं। शरणागत वत्सलता की बात आती है तो कोई उसी नर और शिवी का नाम लेते हैं। तो एक एक धर्म अलग अलग पात्र में दिखेंगे, पर ये सारे धर्म यदि एक में देखना है तो वो है हमारे राम जी। माता पिता का आज्ञाकारी बेटा कैसा होना चाहिए? बोले राम जी जैसा। एक बार भी पिताजी से नहीं पूछा कि मेरा अपराध क्या है जो मुझे वनवास दिया जा रहा है। पिताजी का वचन रखने के लिए स्वयं बिना कोई प्रश्न किए मुस्कुराते हुए वन को। इस प्रकार पितृधर्म, पुत्र धर्म, मित्र धर्म। जिन जानकी जी के विरह में खग मृग से पता पूछते वन वन विचरण कर रहे थे प्रभु, परंतु जब सुग्रीव की पीड़ा सुनी तो सुन सेवक दुख दीन दयाला, भड़क उठी द्वे भुजा विशाला। किशोरी जी का अनुसंधान भूल गए और मित्र का कार्य पहले किया। निज दुख गिरिशम रज कर जाना, और मित्र ही दुख रज मेरु समान। चरितार्थ करके दिखाया। जानकी जी को भूलकर भगवान ने पहले वाली का वध करके सुग्रीव को जब तक सत्ता समर्पित नहीं कर दी तब तक जानकी जी तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसा मित्र कौन होगा? कोई भी धर्म, राजधर्म, आज तक राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। राजा हो तो राम जी जैसा, ऐसा राजा कौन हो सकता है? सारे धर्म एक साथ दिखाए। शत्रु धर्म, शत्रुता भी कोई सीखे तो राम जी से सीखे। हमेशा शांति का सुझाव वो पक्ष देता है जो कमजोर होता है। राम जी रावण पर हर दृष्टि से भारी पड़ रहे हैं। समुद्र पर सेतु निर्माण करके लंका में घुस चुके थे, तब भी समझाने के लिए अंगद जी को भेज रहे हैं। और भेज भी रहे हैं तो क्या कह समझा रहे हैं? क्या कहना है? काज हमार तासु हित हो। संसार में कोई शत्रु का हित चाहता है?
रावण आश्चर्यचकित है। रावण अपने आप को धिक्कारता है। न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः तत्राप्यसौ तापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षस कुलम जीवत्यहो रावण। रावण अपने को धिक्कारता हुआ कहता है, अरे रावण, धिक्कार है तुझे, तुझे तो मर जाना चाहिए। जीवत्य हो रावण, अभी तक तू जिंदा है ये सब देखते हुए। क्यों? जिस रावण के नाम से संसार कांपता था, जिसने सारे संसार को रुला दिया, उसी का नाम रावण। सारा संसार जिसके नाम से कांपता था, आज उस रावण के एक नहीं हजारों शत्रु हो गए। और शत्रु भी कोई शक्तिशाली भय हो सो बात नहीं। तत्राप्यसौ तापसः, 2 तपस्वी बालक मेरे शत्रु बने। न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः, कहां एक अरि नहीं था, यहां अरयः, हजारों शत्रु। और शत्रु समान शत्रु होता तो अभी जरा होता कि हाँ कोई हमसे सवा शेर मिला, पर शत्रु भी मिला तो 2 तपस्वी बालक, और वो भी बंदरों की सेना। नर वानर जो आहार थे राक्षसों के, आज वे शत्रु बन के राक्षसों को मार रहे हैं। वो भी इधर उधर नहीं मार रहे। सोप्यत्रैव निहंति राक्षस कुलम, घर में घुस करके, लंका में आकर के ये वानर, नर वानर मेरे राक्षसों को मार रहे हैं। और ये सब देख रहा हूं मैं अपनी आंखों के सामने। ये दृश्य देखने से पहले मुझे मर जाना चाहिए। जो ये दृश्य मेरे को देखना पड़ा इस जीवन में, धिक्कार रहा था। और उस परिस्थिति में राम जी अंगद से कह रहे हैं कि जाओ उसे समझाओ, शायद आज भी उसकी बुद्धि सुधर जाए तो कल्याण हो जाए। ऐसा कोमल हृदय कोई शत्रु हो सकता है? इसलिए सारे धर्मों का जब हम राम जी के चरित्र में चिंतन करते हैं, उन्हीं चिंतन के द्वारा आचार्यों ने कहा है, हे रामो विग्रहवान धर्म। किसी को भी अपना धर्म समझना है, पुत्र धर्म, पितृ धर्म, राज धर्म, मित्र धर्म, शत्रु धर्म, उस सारे धर्मों का दर्शन राम जी के चरित्र में होता है। ऐसे हमारे राम जी माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ऐसी वैसी अयोध्या नगरी नहीं है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। देवराज इंद्र भी जिस अयोध्या के वैभव को देख करके ईर्षा करने लग जाते थे कि ये तो स्वर्ग में भी सुविधाएं नहीं है जो अयोध्या के महलों में है। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी है अयोध्या के। देवता ललचाते थे इस वैभव को देख करके, और उस वैभव को, उस साम्राज्य को, उस अयोध्या को मुस्कुराते हुए त्यक्त्वा, 1 सेकंड विचार नहीं किया, मुस्कुराते हुए छोड़ करके चल दिए। क्यों? धर्मिष्ठ, धर्म विग्रह है राम जी महाराज। इसलिए जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, जन्म तो अवध में लिया, पर मुस्कुराते हुए जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अन्वगात निकल गए वन की ओर। इतरतः चित्रकूट वासः, अयोध्या से निकल करके जिन्होंने चित्रकूट धाम में वास किया। और अर्थे स्वभिज्ञः, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं। उन्हें मालूम था कि अयोध्या में रह करके सारे काम नहीं हो पाएंगे। वन में निशाचरों ने जो आतंक मचा रखा है, वनवासी जो साधु संत भक्त हैं उनको त्रास दे रखा है, उन सबको ढूंढ ढूंढ करके वनवासियों को निश्चिंत करने के लिए, साधु संतों को राक्षसों के आतंक से मुक्त करने के लिए ही भगवान ने वन को स्वीकार किया है। भगवान नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ सब में निपुण हैं। इसलिए अभिज्ञ स्वराट, जो सर्वज्ञ हैं, उस उद्देश्य को लेकर के ही जो निकले हैं। और स्वराट हैं, स्वराट माने स्व सीतया सह राजते शोभते इति स्वराट, जो अपनी वामांकारूढ़ जानकी जी के साथ सदैव सुशोभित रहते हैं। कहने में ये भिन्न भिन्न है, वस्तुतः अभिन्न है। गिरा अर्थ जल बीच सम,
कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्ह परम प्रिय खिन्न। तो स्वराट है स्वसीतया सह राजते शोभते इति स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये वाल्मीकि हृदय ब्रह्म रामायण ज्ञानम तेने अवतारात पूर्वमेव विस्तारयामास। जिन्होंने आदि कवि वाल्मीकि जी के हृदय में अपने अवतार से पहले ही समस्त चरित्रों का प्रकाश करा दिया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने चरित्र बाद में किए, वाल्मीकि जी ने पहले ही लिखना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने अवतार से पहले ही सारा अपने चरित्रों का प्रकाश वाल्मीकि जी के हृदय में कर दिया था। इसलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज ने इतना अद्भुत ग्रंथ लिखा वाल्मीकि रामायण। इतना ज्ञान विज्ञान उसमें भर दिया कि मुह्यन्ति यत सूरयः। बड़े बड़े विद्वान जिस वाल्मीकि जी के तात्पर्य को, उस ग्रंथ के गंभीरता को समझने में व्यामोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत्र सूरयः यत्र रामायण विषय सूरयः विद्वांसोपि मुह्यन्ति। राम जी के चरित्र ही ऐसे विचित्र हैं। माता सती मोहित हो गई, रावण जैसा विद्वान पंडित भी मोहित हो गया। भगवान के चरित्र से ही तो मोहित हो गए। भोले बाबा जैसे गुरुम शंकर रूपिणुम, जो जगत गुरु हैं, कितना समझाए सती जी को कि ये भगवान की नर लीला चल रही है, चक्कर में ना पड़ो, परंतु सती जी मानने को तैयार नहीं। भगवान सच्चिदानंद होते हैं, इनमें सत चित आनंद तीनों नजर नहीं आ रहे। सत होते तो असत मृग के पीछे क्यों भागे होते? चित माने ज्ञान, सर्वज्ञ होते, संपूर्ण ज्ञान संपन्न होते तो ढूंढते क्यों फिरते कि जानकी जी कहाँ हैं? ये तो पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं जानकी जी का पता, ये सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं? और आनंदमय होते तो रोते ही क्यों? ये तो रो रहे हैं। इसलिए तीनों इनके जीवन में नजर नहीं आ रहे, और आप इनको कह रहे जय सच्चिदानंद घन पावन। महादेव उनको सच्चिदानंद घन कह के प्रणाम कर रहे। तो मुह्यन्ति यत सूरयः, सती जी क्या बड़े बड़े महापुरुष प्रभु के चरित्र में मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, तेजो वारी मृदाम, तेजो अग्नौ वन गमने सीता न्यास समये शीतत्वम कृतवान। जिन प्रभु ने अग्नि को शीतल कर दिया। भगवान ने जानकी जी से कहा कि जब तक हम राक्षसों का संहार करते हैं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। तुम पावक मह करो निवासा। अब अग्नि में कोई निवास कर सकता है क्या? पर जिन प्रभु के प्रभाव से अग्नि भी शीतल हो जाती है, अग्नि में वास किया और अग्नि से ही अग्नि परीक्षा के द्वारा प्राप्त किया, परंतु किशोरी जी को कुछ भी नहीं हुआ। तो जिनके प्रभाव में अग्नि शीतल हो जाती है, तेजो बारी, समुद्र, छोटी मोटी नदी तालाबों में सेतु बांधना कठिन होता है, परंतु जिन रामभद्र प्रभु ने मात्र 5 दिन में समुद्र पर सेतु का निर्माण करवा दिया था, जल को बांध दिया था, सागर को बांध लिया था। तेजो वारी मृदाम, जिन्होंने अपनी चरण रज के प्रभाव से पाषाण से साक्षात भगवती अहिल्या देवी को चैतन्य रूप में प्रकट कर दिया था। पर पत्थर से कोई नारी प्रकट हो सकती है भला? पर राम जी की चरण रज का चमत्कार, पाषाण से साक्षात चैतन्य अहिल्या माई प्रकट हो गई थी। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय, चरण रज कणेन अहिल्योद्धारम कृतम, अर्थात अत्र तेजो वारी मृदायाम विनिमयो विपरीत भावो प्रदर्शितम। जिन्होंने तेज अग्नि वारी माने जल, तीनों में चमत्कार दिखा दिया, असंभव को संभव करके दिखा दिया। यत्र त्रिशर्गो मृषा, अर्थात अयोध्यावासिनाम वानराणाम ऋषीणाम च भावोपि सत्यम कृतम। अवधवासियों के भी भाव की पूर्ति करी, बालक बन करके प्रकट हो करके
अवध में लीला करके, और वनवासी बन के ऋषि मुनियों का भी दर्शन दे करके उनको भी अनुग्रहित किया, और बानर भालू जो किष्किंधा के थे उनको भी भगवान ने वनवासी बन करके कृतार्थ किया, उनके भावों की पुष्टि करी 3 जगह, अयोध्या में, दंडकारण्य में और किष्किंधा में। यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीनों के भावों को सत्य किया। अथवा सनकादिकों के साप को सत्य किया, जो जय विजय को दिया था कि तुम 3 जन तक राक्षस बनोगे, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए सनकादिकों का साप का सत्य करने के लिए भी, अपने पार्षदों का उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। और कश्यप अदिति ने तपस्या करके पुत्र के रूप मांगा था, पुत्र के रूप में प्रभु को, इसलिए मनु शत्रुपा को और कश्यप अदिति को जो वचन दिए थे वो भी सत्य करने के लिए भगवान अवतार लिए। और ब्रह्मा जी ने जो रावण आदि को वरदान दिए थे कि तुम नर बानर के हाथों ही मरोगे, इसलिए नरावतार लेकर के ब्रह्मा जी के वचन को भी भगवान ने सत्य किया है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीनों वचनों को सत्य किया। और धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, स्वेन धामना प्रकाशेन समस्तानाम अवताराणाम प्रकाशम निरस्तीकृतम। भगवान के अवतार तो 24 हुए, पर केवल श्री रामावतार ही ऐसा हुआ है जिस अवतार के सामने सारे अवतारों का प्रकाश फीका पड़ गया। बोलो जय सिया राम। इसलिए भागवत में भी नवम स्कंद में सुखदेव जी स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रे। ये सुखदेव जी का वचन है। राम जी कैसे हैं? नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मण देव हैं। और उत्तम श्लोक धुर्याय, भगवान के जितने अवतार हैं उन सबको उत्तम श्लोक कहा गया है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए कह रहे हैं ना, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक कौन है? भगवान कृष्ण। तो और जितने अवतार हैं वो उत्तम श्लोक हैं। और राम जी कौन है? उत्तम श्लोक धुर्याय, जितने उत्तम श्लोक हैं उनमें धुरी हैं, माने उन सब में श्रेष्ठ हैं, परम श्रेष्ठ हैं। इसलिए जिन प्रभु ने रामावतार में अन्य सभी अवतारों का प्रकाश निरस्त कर दिया, माने फीका कर दिया, इसी प्रभाव से परिचित महादेव भवानी से कहते हैं, भवानी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान के 1000 नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में हजारों नाम है, परंतु सहस्त्र नाम, उन हजारों नामों में केवल राम नाम ही एक उत्तम नाम है कि एक बार राम कहते ही पूरे सहस्त्र नाम के पाठ का बराबर फल प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, सहस्त्र नाम की बराबरी केवल एक राम नाम से हो जाती है। ये महादेव इसकी महिमा को जानते हैं। ऐसा है राम नाम, ऐसा है राम जी का प्रभाव। और गोस्वामी जी भी कहते हैं, राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम और अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत उर व्योम। हमारे गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि जितने भी अन्य नाम हैं वो उड़गन के समान, तारागण के समान है। और राम नाम कैसा है? बोले चंद्रमा के समान है। और नाम नक्षत्रों के समान, तारागणों के समान, पर राम नाम चंद्रमंडल के समान है। इसलिए जिन राम जी ने अपने नाम से और अपने चरित्र से समस्त अवतारों का प्रकाश फीका कर दिया, निरस्त कर दिया। ऐसे सत्यम परम धीमहि, सत्यम त्रिकालेषु, तीनों कालों में जो एक रस रहते हैं, राज्याभिषेक समय, वन गमन समय, रावणादि वध समय, हर परिस्थिति में जो सम रहते हैं, एक रस रहते हैं। ऐसे एक रसम प्रसन्न मुखम परम परमात्मानम श्री रामम धीमहि ध्यायेम। ऐसे परमात्मा सब काल में एक रस रहने वाले श्री रघुनंदन रामभद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब मिलके उनका ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की।
इस प्रकार से राम जी के भक्तों ने राम परक अर्थ करते हुए इस मंगलाचरण में उनका ध्यान किया। और इसी प्रकार गायत्री मंत्र परक अर्थ है, गणेश परक अर्थ है, शिव परक अर्थ है, शक्ति परक अर्थ है। श्री हमारे बंशीधर टीकाकार हुए हैं, बंशीधर स्वामी, उन्होंने 125 अर्थ किए हैं इसी मंगलाचरण के। ऐसा श्रीमद् भागवत का अद्भुत अलौकिक मंगलाचरण है। अब दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतला रहे हैं सुखदेव श्री व्यास जी महाराज। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृत्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिः। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति अनंत है। ईश्वर की परम भक्ति जो आपके परम पिता हैं, जिन्होंने इस पूरे सृष्टि की रचना की है, यदि आप उनकी भक्ति करेंगे तो इस सृष्टि में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना प्राप्त हो सके। यह दुर्लभ मानव देह इसी भक्ति के लिए मिला है। सांसारिक तुच्छ चीज़ों के पीछे आप लोग समय व्यतीत कर रहे हैं, और यह दुर्लभ देह का जो समय है उसे आप गंवा रहे हैं। इस समय को गंवाएं नहीं, इस समय का सदुपयोग करें। लाखों जन्मों की तपस्या का फलस्वरूप यह मानव जन्म होता है जो देव दुर्लभ है, और इस देव दुर्लभ तन को पाकर आप अपनी भक्ति को अग्रेसित कीजिए, बढ़ाइए, जिससे आपको अपने इस मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सके। क्योंकि पढ़ाई तभी सफल मानी जाती है जब आप उस कक्षा में परीक्षा में पास होते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तभी यह मानव जीवन आपका सफल होगा। अन्यथा फिर से आप उसी 84 लाख योनियों के चक्र में फंस जाएंगे और इस तरह से इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस ब्रह्मांड रूपी जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए इस कथा को सुनकर अपने मन को भक्ति में लगाएं। श्री राधे। क्योंकि लोकवाही है उनकी चेष्टा। संसार के लोग क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो लज्जा से विनिर्मुक्त होकर के भगवान के प्रेम में सदा मस्त रहते हैं। इसलिए वैष्णव हैं अत्रपाः न विद्यते त्रपा, अत्रपाः वैष्णवादयः यत्र रमन्ते क्रीडन्ते। ऐसे वैष्णव जिसके स्वाद में अक्षर अक्षर में स्वाद लेते हैं, रमण करते हैं, ऐसे वैष्णवों का परम दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों की पूंजी है। इसलिए धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, अथवा न विद्यते त्रपा लज्जा सब अत्रपाः सुखदेवादयः। सुखदेव जी भी अत्रपा है। छोटे बच्चे मजाक उड़ाते हुए ताली बजाते पीछे जा रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, तुम कोई क्या सोच रहे हैं, वो भी परमहंस हैं। तो ऐसे अत्रपा सुखदेवादयः